No, 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 no. ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। और मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हालचाल? सब मजे में? और अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को देखकर हो जाएंगे, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे देसी जुगाड़ों से रूबरू करवाएंगे जिनको भाई देखकर आपका हंसते हंसते पेट दर्द करने लगेगा। और इसकी तो हम गारंटी भी लेते हैं, लेकिन बॉस इसके लिए आपको वीडियो को पूरा अंत तक देखना होगा, क्योंकि लास्ट में तो और भी ज्यादा मजा आएगा। तो चलिए फिर बिना वक्त गवाए शुरू करें हम आज की इस जुगाड़ू वीडियो को। दोस्तों, अगर आपको पता हो तो हीरो होंडा बाइक में सीट के जस्ट पीछे एक जाली जैसा बना हुआ आता था। शायद अब तो नहीं आता है, लेकिन पहले हर बाइक में वही आता था। अब दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि आखिर हीरो होंडा वाले अपनी बाइक के पीछे ये जाली जैसा क्यों बनाते थे? आखिर ऐसा क्या कारण था जिसकी वजह से ये अपनी बाइक के पीछे जाली जैसा बनाते थे? अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हम आपको बताते हैं। जी हाँ, इसीलिए उम्मीद है अब आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि आखिर हीरो होंडा वाले अपनी बाइक के पीछे ये सिस्टम क्यों लगाते थे। दोस्तों, लॉकडाउन के टाइम पर एक दूसरे को छूना यानी कि भैया मौत को हाथ में लेने जैसा काम था। अब भाई इसके चलते लोग बाग एक दूसरे से दूरी बनाकर तो रह रहे थे, लेकिन दोस्तों फिर भी कुछ काम ऐसे थे जो कि बिना छुए असंभव थे, जैसे कि डॉक्टर। अब डॉक्टर तो बिना छुए किसी का इलाज कर ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी इन जैसे कुछ महान डॉक्टरों ने इस काम को भी संभव कर दिया। देखो तो सही, कैसे डॉक्टर साहब ने पॉलीथीन का एक पर्दा बना रखा है जिसकी आड़ में वो बिना छुए पेशेंट की हार्ट बीट चेक कर रहे हैं। सच में दोस्तों, जुगाड़ के मामले में हम भारतीयों को कोई भी टक्कर नहीं दे सकता। चल बस, लायक है क्या? काम करने दे। चलिए दोस्तों, अगर लॉकडाउन की बात चल ही रही है तो भाई देखो, लॉकडाउन के टाइम पर मास्क लगाना भी काफी ज्यादा जरूरी था, वरना भैया पुलिस ईंट जैसा पिछवाड़ा लाल कर रही थी। अब इसके चलते लोग बाग मास्क पहनने लगे। बात तो सही है। लेकिन देखो, हमारा देश जुगाड़ियों का देश है, यहाँ पर कोई भी काम सिंपल कैसे हो सकता है। अब जैसे कि आप इस जुगाड़ी मास्क को ही देख लीजिए, ऊपर की तरफ से शुद्ध हवा ले सकते हैं, और ये नीचे का ढक्कन ये स्पेशल बीड़ी लवर के लिए है। इसे खोलकर वो बड़ी ही आसानी से बीड़ी का आनंद ले सकते हैं। दोस्तों, हॉस्पिटलों में, बैंकों में और भी ऐसी बहुत सारी जगह है जहां पर काउंटर के आगे कांच लगा हुआ होता है, और उन कांच में ऐसे छेद होते हैं जिनमें हम बड़ी ही आसानी से अपना हाथ डाल सकते हैं। वैसे दोस्तों, ये कांच इसलिए होते हैं ताकि लोग बार बार अंदर ना जाके, लेकिन दोस्तों जरा आप इन भाई साहब को देखिए, ये तो इस छेद के अंदर भी घुस गए। इनका तो मन कर रहा होगा कि मैं अंदर घुसकर मैडम के पास ही बैठ जाऊं, लेकिन क्या करे, बेचारे विवश हैं, ऐसा कर नहीं सकते। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये। दोस्तों, ये ट्रक वाले अपनी ट्रकों के पीछे लाइनें तो ऐसी लिखते हैं कि भाई जिन्हें पढ़कर उनको भी अपनी प्रेमिका की याद आ जाए, जिनको अपनी पूरी जिंदगी में कभी प्यार हुआ ही नहीं है। चलो दोस्तों, ये सब तो ठीक है, लेकिन जरा आप एक नजर इस ट्रक पर लिखी लाइनों पर डालिए। मतलब इतनी खतरनाक लाइनें कौन लिखता है कि वाहन चलाते समय सौंदर्य दर्शन ना करें, वरना देव दर्शन हो सकते हैं। जनहित में जारी और सावधानी हटी, सब्जी पूड़ी बटी। वैसे दोस्तों, पहले के जमाने में लोग ताश के फैन हुआ करते थे, जैसे ही टाइम मिलता था ताश पकड़ कर बैठ जाते थे। वैसे अब तो लगभग पुराने लोग ही विलुप्त हो गए हैं, और साथ में वो अपनी यादें भी ले गए, लेकिन फिर भी उनमें से जो अभी बचे हुए हैं भाई, वो तो इन चच्चा की तरह आज भी ताश के फैन हैं। जरा देखो तो सही, कितने मजे से बस के पिछवाड़े में ही ताश खेल रहे हैं। अगर वीडियो देखकर थोड़ा सा भी मजा आ रहा है तो फिर जल्दी से इस वीडियो को लाइक और भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, अगर हम बिना हेलमेट लगाए बाइक चलाते हैं तो भी हमें पुलिस रोकती है, और अगर हम ज्यादा सवारी बिठाकर बाइक चलाते हैं तो भी पुलिस हमारा चालान बनाती है। अब कुछ ऐसा ही हाल यहाँ पर भी है। एक तो इन्होंने हेलमेट नहीं लगाया हुआ है, और भाई ऊपर से पूरा परिवार बिठाया हुआ है। अरे इनके सामने तो बेचारा इंस्पेक्टर भी हाथ जोड़ रहा है कि भाई 250 और 1000 के चालान से कुछ भी नहीं होने वाला है, तू तो अपनी प्रॉपर्टी की ही पेपर ला, तभी काम चलेगा। चलिए दोस्तों, ये सब तो चलता रहेगा, लेकिन जरा आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। सवाल ये है कि इस फोटो में जो स्कूटी दिख रही है, आखिर इस स्कूटी का नंबर क्या है? वैसे ये सवाल तो बहुत ही ज्यादा सरल है, तो भाई मुझे उम्मीद है लगभग सभी इसका जवाब दे ही देंगे। तो जल्दी कीजिए, कमेंट बॉक्स आपका वेट कर रहा है।
दोस्तों आज तक हम सभी ने वॉशिंग मशीन का यूज सिर्फ कपड़े धोने के लिए ही किया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अरे भाई क्या बेवकूफ बना रहा है, वॉशिंग मशीन तो कपड़े धोने के लिए होती है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। अरे हाँ भाई, वो तो मुझे भी पता है कि वॉशिंग मशीन कपड़े धोने के लिए ही बनाई है, लेकिन जरा आप इस महान आत्मा के जुगाड़ को देखिए। भाई साहब ने वॉशिंग मशीन को लस्सी मेकर में ही कन्वर्ट कर दिया। क्यों हिला डाला ना। अरे कहीं इस फोटो को वॉशिंग मशीन बनाने वाली कंपनी ना देख ले, वरना भैया सच्ची बता रहा हूँ वो कल से वॉशिंग मशीन के ऊपर लस्सी मशीन लिखवाना शुरू कर देंगी। देखो दोस्तों, हर दुकानदार का सामान बेचने का एक अलग ही तरीका होता है। कोई किस तरीके से बेचता है तो कोई किस तरीके से बेचता है, लेकिन दोस्तों वो सब तो ठीक है, लेकिन दोस्तों जरा आप इन चच्चा जी को देखिए। अरे भाई साहब, इनके कपड़े बेचने का जो अंदाज है उसे देखकर बिना कपड़े लिए तो कोई यहाँ से जा ही नहीं सकता। जरा आप खुद ही देखिए। अरे मेरी पाकिस्तानी खाला, अरे घर पे लगाओ गाना। ये बढ़िया था। दोस्तों अब मिलिए आप इन चच्चा से जो कि अपने इंजन को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये इसे स्टार्ट करने के लिए एक रस्सी का सहारा लेते हैं, लेकिन जैसे ही ये इंजन को स्टार्ट करने के लिए रस्सी खींचते हैं तो इनके साथ कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर मेरी तो अभी तक हंसी नहीं रुकी। जरा आप खुद ही देखिए। अभी मजा आएगा ना। दोस्तों बहुत सारे लोग ड्रिंक करते वक्त भाई सिगरेट पीने के शौकीन होते हैं। वैसे देखो, ड्रिंक का मतलब सिर्फ शराब से नहीं है, और भी बहुत सारी दूसरी चीजें हैं जिन्हें पीते वक्त लोग सिगरेट पीते हैं। अब दोस्तों कुछ ऐसा ही हाल इन भाई साहब का भी है, लेकिन इन्होंने ड्रिंक करने के साथ साथ सिगरेट पीने का ऐसा जुगाड़ लगाया है कि क्या ही कहने। गरीब की रसोई से धुआं हट रहा है। मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, मानना पड़ेगा। आगे बढ़ रहा है। भाई अभी गर्मी के टाइम पर जैसे ही हम बाइक लेकर बाहर जाते हैं तो भाई साहब लू की ऐसी ऐसी गर्म लपटें लगती हैं जैसे मानो गर्मी का मौसम हमसे किसी बात का बदला ले रहा हो। लेकिन दोस्तों वहीं हमारे भारत के लोग भी किसी से कम नहीं हैं। इन्होंने लू से बचने का ऐसा जुगाड़ लगाया कि बेचारी लू भी कहने लगी कि कम से कम 3 महीने तो राज करने दो। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। चलिए दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी जाते जाते आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखिएगा, ताकि भाई मुझे भी तो पता चले कि आखिर मेरी वीडियोस कौन कौन देखता है। तो चलिए फिर आज की इस मजेदार वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं।